बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर मैं आपको CS302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की कंप्लीट असाइनमेंट 1 फाल 2023 का सलूशन बताऊंगा, गाइड करूंगा और ये भी बताऊंगा कि आपने कौन सी फाइल्स या कौन सी पिक्चर्स जो हैं वो LMS पे अपलोड करनी होंगी। इस असाइनमेंट के दोस्तों जो टोटल मार्क्स हैं वो 20 हैं। डेडलाइन इसकी 16 नवंबर 2023 है। इस असाइनमेंट को आपने MS वर्ड पे जो है रेडी करना है। उसके बाद MS वर्ड को अपलोड, MS वर्ड की जो डॉक्स फाइल है उसको अपलोड नहीं करना, बेसिकली उसकी पिक्चर्स लेकर अपलोड करनी है। वो बताऊंगा आपको लास्ट में सारा, ठीक है। लेकिन बनना इसने LMS वर्ड के ऊपर ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सर ने लिखा भी हुआ है, सर कह रहे हैं कि यहाँ पे आपने अब ये जो नया फॉर्मेट आया ना LMS के ऊपर ना, एक नया फीचर आया है इन लाइन असाइनमेंट के नाम से। तो उसके अंदर अब जो है ना आपका ये वाली असाइनमेंट अपलोड नहीं होती, मतलब MS वर्ड वाली फाइल्स अपलोड नहीं होती, ना ही PDF फाइल अपलोड होती हैं। अब वहाँ पे आपको यहाँ तो अपना स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, मतलब इमेजेस का, या उसकी इमेजेस जो है वो इम्बेड करनी पड़ेंगी। तो हमें तो चूँकि MS वर्ड पे काम करेंगे, सो हमें तो इसके क्या लेने पड़ेंगे, हमें जनाब इसके लेने पड़ेंगे स्क्रीनशॉट्स। या इसका बेस्ट वे ये है कि आप अपनी MS वर्ड की फ़ाइल को जो है कन्वर्ट कर लो JPG फाइल के अंदर। तो वो जो उसके लिए ऑनलाइन जो है आपके पास होते हैं कुछ टूल्स होते हैं, आप वहाँ पे जाके ऑनलाइन AI के थ्रू जो है वो उसको बताओ कि जनाब ये मेरे पास MS वर्ड की फ़ाइल है, इसको इमेजेस में कन्वर्ट कर दो, या PDF फाइल्स को आप इमेजेस में कन्वर्ट करवा सकते हो। तो वो तरीका आपकी मर्ज़ी, आप जैसी मर्ज़ी करो, लेकिन करनी अपलोड इमेजेस ही हैं आपने, ठीक है। वहाँ पर ये स्क्रीन अपलोड करने हैं। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे दो क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के आपके 10 मार्क्स हैं, दूसरे क्वेश्चन के 10 मार्क्स हैं। पहले सुनने करना क्या है। पहले क्वेश्चन में आपने करना ये, आपको ये एक जो एक्सप्रेशन दी गई है, जिस एक्सप्रेशन के ऊपर आपने अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, और इन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा उसको डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर जो है रिप्रेजेंट करना है। दूसरा क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको एक बूलियन एक्सप्रेशन दी गई है। इस बूलियन एक्सप्रेशन को आपने बूलियन अलजबरा के सिंप्लीफिकेशन जो रूल्स हैं उनको लाज को यूज़ करते हुए, सिंप्लीफिकेशन जो लाज हैं अलजबरा के उसको यूज़ करते हुए इसको सिंप्लीफाई करना है। तो चलते हैं और देखते हैं कैसे हम करेंगे इसको। और उसके बाद आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि इसको पिक्चर्स में कैसे कन्वर्ट करना है। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपने MS वर्ड की एक फाइल बना लेनी है जिस पर आप पहले सोल्यूशन सॉल्व करोगे। उसके बाद फिर हम इसको इमेजेस में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपने यहाँ पे ऊपर जो भी हेडिंग देनी है, हेडिंग होडिंग दे देनी है। उसके बाद अपनी ID, अपना नेम जो भी हम लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद जो भी क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग थी वो लिखी हमने, और उसके बाद जो भी हमें क्वेश्चन गिवन था क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमने लिख लिया सारा। अब दोस्तों इसके अंदर आपको कितने पोर्शन है, इसके अंदर ना 4 बेसिकली स्टेप्स हैं। देखो पहला स्टेप है ये जो बेसिकली इस आपके एक एक्सप्रेशन के अंदर पहले आपको ये टर्म दी गई है किसके अंदर, कैवमैन नंबर सिस्टम के अंदर। दूसरी दी गई है जनाब आपको हेक्साडेसिमल के अंदर। उसके बाद तीसरी दी गई है ऑक्टल के अंदर। चौथी दी गई है डेसिमल के अंदर। तो इनके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन दोस्तों अप्लाई तब होगा जब आप इन सब को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कैवमैन वाली इक्वेशन को उठाएंगे। ये जो पहली ब्रैकेट है ना, राउंड ब्रैकेट है, इसके अंदर ये जो वैल्यू लिखी हुई है कैवमैन नंबर सिस्टम के अंदर, इसको उठाएंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल के अंदर। दोस्तों कैवमैन नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो आप उसके सिंबल बताऊंगा। ये जो डेल्टा होता है इसका मतलब होता है 1 कैवमैन के अंदर। ये जो अपवर्ड एरो होता है इसका मतलब होता है 4, समेशन का मतलब होता है 0, और जो है ये सिग्मा इसका मतलब होता है 3, और कैवमैन के अंदर ये जो ग्रेटर देन का सिंबल होता है इसका मतलब होता है 2। तो हमने ये बता दिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमारे पास ये सिंबल थे ना वहाँ वहाँ हमने उसकी जो रिप्रेजेंटेड वैल्यू थी ना वो पुट कर दी। अब दोस्तों आपको पता है कि कैवमैन को जब आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना होना तो भला क्या करते हैं, जो भी हमें वैल्यू कैवमैन के अंदर गिवन होना उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कैवमैन की बेस के साथ। तो कैवमैन नंबर सिस्टम की बेस होती है 5। तो देखो मैंने क्या किया, पहली वैल्यू थी डेल्टा, जो कि हमें यहाँ पे जो वैल्यू तीसरी दी गई थी हमने वैसे ही लिखना है। तो देखो डेल्टा था ना, डेल्टा की जगह में मैंने 1 पुट कर दिया। उसके बाद अप एरो था उसकी जगह में मैंने 4 पुट कर दिया। फिर जनाब समेशन था उसकी जगह में मैंने 0 पुट कर दिया। उसके बाद फिर हम ग्रेटर देन का सिंबल था, फिर उसकी जगह में मैंने क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया। उससे पहले ये सिग्मा था उसकी जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, सिग्मा नहीं, या सॉरी ये ओहम्स लॉ था, ओहम का जो है ना सिंबल है, ओहमिक सिंबल है, तो उसकी जगह पे मैंने 3 पुट कर दिया। फिर उसके बाद 2 पुट किया, और उसके बाद फिर अगेन डेल्टा है तो डेल्टा की जगह पे फिर 1 पुट कर दिया। तो ऐसे ही दोस्तों आप करते क्या है, बेसिकली करते ये हैं कि आपके पास आपको कन्वर्जन तो करनी आती होगी कि हमने बेसिकली क्या करना है, जितने भी हमारे पास 1 बाय 1 डिजिट्स थे उन तमाम के तमाम 1 बाय 1 डिजिट्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया उसकी बेस 5 के साथ। और उसके बाद जो बेस होती है ना, इसको हम इसके ऊपर ना राइट साइड से शुरू करते हैं पावरिंग लगाना, मतलब 0 1 2। तो ये तो आपको शॉर्ट लेक्चर्स में या आपकी CS302 की लेक्चर सीरीज़ में बताया गया होगा। मैं यहाँ पे डिटेल नहीं बताऊंगा इतनी ज़्यादा, आपको बस मेन पॉइंट बता रहा हूँ। तो कैवमैन नंबर सिस्टम को बेसिकली आपने पहले डेसिमल में कन्वर्ट करके फिर उसके डेसिमल इक्विवेलेंट को मल्टीप्लाई कर दिया उसकी बेस के साथ 5 के साथ। उसके बाद आपको आपस में प्लस कर दिए। तो देखो आप सबको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद आपने उनको आपस में ऐड किया। ऐड करने के बाद जो दोस्तों जो आपके पास आंसर है वो किसके अंदर है, डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर है। और डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस क्या होती है, 10 होती है। तो जनाब हमने पहला टास्क कर दिया, स्टेप नंबर 1 कर दिया।
अब स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 तो ये है कि ये जो आपको हेक्साडेसिमल गिवन है इसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। फिर उसके बाद ऑक्टल गिवन है, इसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, और डेसिमल तो पहले डेसिमल में होता है। ओके जी। अब स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें स्टेप नंबर 2 में हमारे पास जो हेक्साडेसिमल की वैल्यू गिवन थी उसको हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डेसिमल के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे f का मतलब होता है 15, e का मतलब होता है 14, 2 का मतलब होता है 2, a का मतलब होता है 10। अब जो आपको डेसिमल इक्विवेलेंट गिवन है इन सबको आपस में अपने मल्टीप्लाई कर देना है हेक्सा की बेस 16 के साथ। तो यहाँ पे देखो पहली वैल्यू थी 15, तो 15 को मल्टीप्लाई किया 16 के साथ, फिर 14 को मल्टीप्लाई किया 16 के साथ, फिर 2 है तो 2 को मल्टीप्लाई किया 16 के साथ, फिर 10 है तो 10 को मल्टीप्लाई किया 16 के साथ। उसके बाद वैसे ही जैसे सम ऑफ पोजिशनल वेट मेथड सॉल्व करते हैं कि राइट साइड से शुरू होते हैं और पावर लगाते हैं 0 1 2 3 ऐसे अप टू सो ऑन, और सबको उसके बाद आपस में प्लस कर देते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया हेक्साडेसिमल को जब मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया। फिर स्टेप नंबर 3 में मैंने ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट किया, उसकी बेस होती है 8, तो उसको मैंने सेम एज इट इज़ कन्वर्ट कर दिया डेसिमल के अंदर। स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 में जो 200 में ये हम ये करेंगे जो हमारे पास अभी हमने स्टेप नंबर 1 2 एंड 3 के अंदर जो इक्विवेलेंट निकाले हैं कैपमैन के, हेक्साडेसिमल के या ऑक्टल के, उनकी जो है ना यहाँ पे इक्विवेलेंट पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हेक्साडेसिमल का हमारा आंसर कैपमैन का आंसर आया था 5711 डेसिमल के अंदर। फिर उसके बाद आगे प्लस का सिंबल है तो प्लस लगा दिया। फिर उसके बाद हेक्साडेसिमल का हमारे पास आंसर क्या आया था 65066। फिर उसके बाद माइनस लगा दिया। फिर उसके बाद 723 ये ऑक्टल में इसका आंसर आया था 467। उसके बाद 30 डेसिमल में ऑलरेडी है तो उसको ऐसे लिख दिया। ठीक है जी, इतना दोस्तों जब हमने कर दिया, अब हमने क्या करना है इनको सॉल्व करना। सॉल्व करने के लिए आपको पता ना ये जो प्लस का सिंबल है इसको पहले सॉल्व करेंगे, मतलब ये वाली पहली वैल्यू डेसिमल की और ये दूसरी, इनको पहले प्लस आपस में प्लस करेंगे। जब प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा 70777। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इस आंसर को माइनस करेंगे इसके साथ, तो मतलब इस वैल्यू में से माइनस करेंगे ये वाली वैल्यू तो जवाब आएगा ये वाला, फिर उसमें से माइनस करेंगे 30 का तो जवाब आएगा ये वाला। तो ये फाइनल आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो उम्मीद है आपने साथ साथ जैसे मैंने आपको दिखाया सारा आपने स्टेप जो है साथ साथ टाइप कर लिए हैं MS वर्ड के ऊपर, आपने देख लिए हैं ये सारे स्टेप, मैंने आपको डिटेल्स देखे ईच एंड एवरीथिंग जो है दिखा दी है। तो ये आपका स्टेप नंबर 1 है, ठीक है, इसका ये आंसर है। ठीक है, असल मेन चीज़ आपकी ये वाली नहीं है, ये वाली आंसर चीज़ नहीं है, ये असल में ये चीज़ है आपकी मेन। ठीक है, मेन आपकी लॉजिक ये है। ठीक है, आप चाहो तो ये सारा सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद स्टेप नंबर 2 मैंने आपको दिखा दी, ये स्टेप नंबर 2 था आपका, ये हाफ उसका, उसके बाद ये नेक्स्ट उसका हाफ। ठीक है जी, उसके बाद उसको स्टेप नंबर 3 ये है आपका, इसका ये पूरा मतलब पूरा स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो गया। उसके बाद देन उसके बाद स्टेप नंबर 4 है, स्टेप नंबर 4 का ये है इक्वेशन हमने पुट करनी है वैल्यूज इन इक्वेशन, और उसके बाद ये उसका नेक्स्ट आगे सारा पोर्शन लिखा हुआ है। ठीक है जी, अब दोस्तों नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। देन दोस्तों आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है वो बता, उसके बारे में गाइड करता हूँ। ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 में आपके क्वेश्चन ये था कि आपके पास बूलियन एक एक्सप्रेशन ये गिवन की गई है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है किसके थ्रू, बूलियन अलजेब्रा सिंप्लीफिकेशन रूल्स के थ्रू। तो ये देखें मैंने यहाँ से सोल्यूशन आपका स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले ये वाला रूल अप्लाई किया, साथ साथ मैंने रूल के नाम भी लिखे हुए हैं। तो ये देखें सबसे पहले हमने ये वाला रूल अप्लाई किया, अप्लाई द फार्मूला ये वाला ए और एक्स और बी इक्वल टू, और इसका ये बनता है ए डॉट बी कॉमा प्लस ए प्राइम डॉट बी। मतलब ये दोस्तों ये जो बार लगी हुई है ना इसका मतलब होता है बेसिकली प्राइम। ठीक है, इसको हम प्राइम कहते हैं, निगेशन भी इसको आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉमा, इसके जगह पे आप कॉमा भी लगा सकते हो, लाजमी नहीं कि आप ये बार लगाओ, तो ये कॉमा लगा सकते हो आप। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट जनाब हमारे पास जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो इक्वेशन का आंसर आया वो ये वाला कुछ इस तरह से हमने निकाला है इसका आंसर। ठीक है जी, उसके बाद ये अगेन ये फार्मूला फुलफिल किया हमने, और इस फार्मूला के अंदर हम क्या करते हैं बेसिकली फिर से अगेन इसके ऊपर ये वाली जो आपकी इक्वेशन है ना ये वाली ए और ये आर एक्स आर और उसके बाद बी, इसके ऊपर हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया, फिर उसके बाद इसको भी हमने एक्सपेंड कर दिया। फिर उसके बाद रीराइट का मतलब रीअरेंज कर रहे हो आप अपनी इक्वेशंस को। तो यहाँ पे मैं अपनी इक्वेशन को जो है रीअरेंज कर रहे हैं, ये देखो उसमें से कॉमन लेना या उसको रीअरेंज करना, रीराइट में हमने लिख दिया उसको। अब यहाँ पे देखें ये सारा हम जो है उसको रीअरेंज कर रहे हैं, उसमें कॉमन जो चीज़ें थी वो उनको कॉमन ले लिया। देन उसके बाद हमने अप्लाई किया अप्लाई द रिडंडेंसी लॉ, और रिडंडेंसी लॉ क्या कहता है, ये रिडंडेंसी लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास दो वैल्यूज़ के अंदर एक वैल्यू मतलब विदाउट निगेशन की और दूसरी वैल्यू निगेशन के साथ हो तो उसका आंसर जो है क्या आता है भला x + y आता है उसका आंसर। तो यहाँ पे यही चीज़ हमने करनी थी। ठीक है जी, उसके बाद रीराइट किया, ये क्वेश्चन साथ साथ जो है नोट करते रहिए, 100% इसका सिंप्लीफिकेशन मैं करके दिखा रहा हूँ आपको।
ठीक है। तो ये देखें, ये इसका आंसर आ गया यहाँ तक। उसके बाद आपने फिर अगेन अपनी ये वाली जो इक्वेशन थी इसको रीराइट किया, मतलब उसमें से जो कॉमन चीज़ें लेनी है उसको कॉमन लिया और जिसको रेंज करना था उसको रेंज किया सारी चीज़ों को। तो ये आपके पास इक्वेशन फाइनल आ गई ये वाली। ये इक्वेशन जब आई उसके बाद आपने अप्लाई द कम्यूटेटिव लॉ, उसके ऊपर कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई जब किया तो कम्यूटेटिव लॉ दोस्तों अप्लाई करने का मतलब होता है अपनी वैल्यूज़ को उनकी अकॉर्डिंग टू जो अरेंजिंग होती है वैसे अप्लाई करना। अप्लाई मतलब अगर हम उनको अरेंज नहीं करेंगे तो हम कॉमन नहीं ले सकेंगे। तो कम्यूटेटिव लॉ हम तब अप्लाई करते हैं जब हम एक किन्हीं दो चीज़ों को सेम प्लेस पर लिखकर उसमें से कॉमन लेना हो। तो बेसिकली उसके लिए हम ये कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करते हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई कर दिया, उसके बाद देन हमने फिर अगेन से अप्लाई द रिडंडेंसी लॉ अप्लाई किया और ये हमारे पास आंसर आ गया यहाँ तक। उसके बाद फिर हमने रीराइट किया, क्योंकि ये मैं दोस्तों अगर समझाने बैठ के ना आपको A to Z तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए चूँकि ये असाइनमेंट है तो यहाँ मैं सिर्फ आपको सोल्यूशन दिखा रहा हूँ कि सोल्यूशन करना कैसे है। तो उसके बाद रीराइट किया, उसको रीअरेंज किया सारा कुछ। उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ अगेन से हमने अप्लाई किया, तो हमारे पास इस आंसर को हमने जब कम्यूटेटिव लॉ इसके ऊपर अप्लाई, इस इक्वेशन के ऊपर कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई किया तो हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन आ गई। जब इस एक्सप्रेशन के ऊपर हमने अप्लाई अब्जॉर्प्शन लॉ किया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। जब इस इक्वेशन के ऊपर हमने रीराइट फिर अगेन किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई और फिर हमने उसके ऊपर अप्लाई किया कम्यूटेटिव लॉ तो हमारे पास ये जो है इक्वेशन एक्सप्रेशन बन के आ गई। अब इस एक्सप्रेशन के ऊपर आपने अप्लाई किया अब्जॉर्प्शन लॉ, जब इसके ऊपर अब्जॉर्प्शन लॉ अप्लाई किया तो हमारे पास फाइनल जो है ये वाली दोस्तों एक्सप्रेशन बन के आ गई और ये आपकी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है, इससे ज़्यादा ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। तो ये आपको फाइनल आंसर था। अब आपको एक दफ़ा फिर से ऊपर से दिखा देता हूँ आंसर, मतलब स्टेप सारे दिखा देता हूँ। आपने अगर नोट करना तो नोट कर सकते हो, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। लो जनाब, यहाँ से लेकर यहाँ तक उम्मीद आपने कर दिया भाई, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक आपने कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट चलता हूँ, ये आ गया आपका यहाँ से ये स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स ये लिखे हुए हैं। इन 4 स्टेप्स को आपने नोट कर फटाफट से कर दें, सिंपल वर्डिंग के अंदर है। उसके बाद उसमें नेक्स्ट आ जाता है ये वाले स्टेप्स आपके, सॉरी ये वाले स्टेप 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्टेप आपने उम्मीद है यहाँ तक परफॉर्म कर लिए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलता हूँ यहाँ से आगे ये वाले स्टेप्स हैं आपके, ये 1 2 3 एंड 4 5 6 7। तो यहाँ तक ये स्टेप आप सारे परफॉर्म कर लो फटाफट से, ठीक है। सारे स्टेप दोस्तों परफॉर्म करने के बाद अब नेक्स्ट चलता हूँ और ये आ जाते हैं यहाँ से, ये स्टेप आपके नेक्स्ट स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट आपके स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को अच्छे से केयरफुली लिखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों आपके लास्ट पे ये थ्रू स्टेप्स हैं और फाइनल आपका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 2 का 100% कंप्लीट ये सॉल्व हो चुका है, ठीक है जी। अगर दोस्तों आपने ये असाइनमेंट हमसे पेड में बनवानी है तो आप पेड में भी हमसे बनवा सकते हो, ठीक है जी। अच्छा दोस्तों, अब हमने इस MS वर्ड के फाइल के ऊपर ये जो सोल्यूशन है इसको इमेजेस में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए दोस्तों आप सबसे पहले तो आप फाइल पे जाओगे, यहाँ पे दोस्तों आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे और इसको यहाँ पे ना क्रिएट PDF के ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे तो ये PDF में कन्वर्ट हो जाएगी। जब ये PDF में कन्वर्ट हो जाएगी तो PDF में कन्वर्ट होने के बाद ना ये आपके सिस्टम में सेव हो जाएगी, उसी सेम लोकेशन पे जहाँ पे ये आपने MS वर्ड की फाइल सेव की थी ना, वहीं पे सेम लोकेशन पे आपकी ये PDF फाइल भी जाके जनरेट हो जाएगी, ठीक है। और आपने अपनी दोस्तों फाइल का नाम अपने चलें बल्कि फाइल का नाम रखने की ज़रूरत नहीं है आपने, बल्कि MS PXC अपलोड करनी है। अच्छा, जब दोस्तों आपकी ये PDF बन के आ जाएंगी, PDF मतलब बन के आ जाएगी, उस PDF को आपने इमेजेस में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है उसके लिए बता देता हूँ तरीका। सिंपली दोस्तों आपने गूगल पे जाना है और जाकर लिखना है PDF to JPG कन्वर्टर, आपने ये लिखना है JPG कन्वर्टर, ठीक है। ये लिख के यहाँ पे पहली वेबसाइट आ रही है आई लव PDF, यहाँ पे क्लिक करें और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, ये देखें सिलेक्ट PDF फाइल्स। आपने सिलेक्ट PDF फाइल के ऊपर क्लिक जैसे करोगे तो देन आपसे ये PDF फाइल सेलेक्ट करेगा। उसके बाद आपको कन्वर्ट का एक बटन दिया जाएगा, आपने कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करना तो आपकी सारी PDF के अंदर जितनी मतलब पेजेस होंगे सारे JPG मतलब इमेजेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। देन वो सारी इमेजेस आपको एक फोल्डर के अंदर बंद करके दे देगा। देन आपने उस फोल्डर में मौजूद तमाम के तमाम इमेजेस को जो है एक्सट्रैक्ट करना है। अगर जिप के अंदर होगा तो उसको एक्सट्रैक्ट करके अनएक्सट्रैक्ट कर देना और फिर उन तमाम इमेजेस को LMS पे अपलोड कर देना है, ठीक है। ये दोस्तों इसका फंडा, ये इसका तरीकाकार है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।